अगर आज से ठीक 30 दिन में आपको 1 लाख रुपए कमाने हो, और वो भी तब जब आपके पास कोई जॉब ना हो, कोई लोन देने वाला ना हो, और आपके पास किसी से रकम मांगने का ऑप्शन भी ना हो, बस आप हैं और आपका दिमाग है, तो क्या कहते हो, बना पाओगे? देखो, मुझे पता है ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, अरे ये पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक आदमी ने इसी सवाल का जवाब 1930 में, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले, इसका जवाब दे दिया था। और पता है, ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में डूबी हुई थी। वो समय जब दुनिया को भयंकर मंदी ने जकड़ा हुआ था। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, हर जगह लोगों के ये समझो खाने के लाले पड़े हुए थे। नौकरियां खत्म हो रखी थी, हर जगह सिर्फ निराशा थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रेडर्स और पूरे के पूरे देश सब के सब बर्बाद हो रहे थे उस समय पर। FC मिनाकर, उसने किताब लिखी 1000 ways to make $1000, और उस किताब में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज करीब 100 साल बाद भी उतनी ही सच है। देखो, पैसा कमाना लक का खेल नहीं है, ये एक स्किल है, और दुनिया की कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन उसको सीखने के लिए एक गहरी चाहत होनी चाहिए। और आज के सेशन में आपको उस किताब से मैं 6 सबसे पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप अपने लिए बड़ा पैसा बना पाएंगे भैया। आप समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है, आइडिया आता कहां से, शुरुआत कहां से होती है, और सबसे जरूरी बात, इन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हो। यानी कि पैसा बनाने की शुरुआत आज से ही होगी, बिना किसी डिले के। तो चला भैया, टेक्निक समझल जाएगी। तो पहला टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1, हर प्रॉब्लम में एक बिजनेस है। क्या मतलब? देखो, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल बात यह है कि दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम, हर उस जगह जहां प्रॉब्लम है वहां बिजनेस है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढो, ठीक वैसे ही कुछ। सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है कि अरे भैया कहने के लिए ठीक है, लेकिन होता कैसे है ये बताओ जरा। तो समझाता हूं। आप सोच के देखो, जब हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारा उसको लेकर के रिस्पॉन्स क्या रहता है? हम में से ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार ये सिस्टम बेकार है, कि ठीक क्यों नहीं होता, कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारा देश ऐसा ही है। 50 तरह के कंप्लेन हम करने लग जाते हैं। जरा सी भी समस्या देखी और हम शुरू। लेकिन एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा उस वक्त, जानते हैं? उसी प्रॉब्लम को देखेगा जो आप देख रहे हो, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। वो अपने आप से एक अलग सवाल पूछेगा, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं? तो क्या उसके लिए मुझे कोई पे भी करेगा क्या अगर मैं सॉल्यूशन दे दूं? तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आज आपके आसपास में हर घर में बुजुर्ग रहते हैं ना, और बुजुर्गों को स्मार्टफोन यूज करने में दिक्कत आती है ना। लेकिन एक चीज और समझिए, जो बुजुर्ग घर में हैं उनके बच्चे बाहर रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में या विदेश में कहीं रहते हैं। वो अपने माँ बाप से वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को UPI से पैसे भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि दादा दादी की जो जनरेशन है वो स्मार्टफोन से दूर ही रही है, और ऐसे में उनका स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और ये एक रियल प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप हफ्ते में 2 घंटे निकाल करके उनके पास जाओ, उन्हें WhatsApp से वीडियो कॉल करना सिखाओ, UPI सिखाओ, एक कुछ AI के टूल सिखा दो। और क्योंकि आप उनको सिखा रहे हो, उनके बेटे बेटी से आप मंथली 500 रुपये महीना तो ले ही सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा उनका हो रहा है, उनके मम्मी पापा का हो रहा है, उनके सबको हो रहा है। अब सोचिए, आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे ही 10 घर ढूंढ लिए, आपने महीने के 5000 रुपये बनाने शुरू कर दोगे भैया इससे, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें, कोई भारी भरकम कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। और पता है, इस टेक्निक से लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस बना दिए हैं। 2005 में दिवाली की छुट्टियों में फनींद्र समा नाम के एक आदमी अपने घर जाना चाहते थे। रियल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन था, उनको बस की टिकट नहीं मिल रही थी। तो पहले तो वो ट्रैवल एजेंट के पास गए, फिर दूसरे एजेंट के पास गए, और घंटों एजेंट के चक्कर लगाने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। अब सोच के देखो, एक आदमी को घर जाना है, टिकट नहीं मिल रहा। तो उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सोचा, क्या हो अगर ये सब कुछ ऑनलाइन होता तो। 2006 में उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए से
रेड बस नाम का ऐप शुरू किया। रेड बस सुना है ना आपने? और वो ऑफलाइन बस बुकिंग सिस्टम को वो ऑनलाइन लेकर के गए, एक शानदार बिजनेस मॉडल बना दिया और 2013 में उस कंपनी को आईबीबो ग्रुप को 800 करोड़ में बेच भी दिया। अब यहां पे ध्यान से समझिए, उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं की, उन्होंने बस एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, देखा जो समस्या उनको खुद को आ रही थी और उसे सॉल्व करने की ठान ली। ना कि सरकार हमारी निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर रही, हमारे देश में कुछ नहीं, ऐसे कंप्लेन करने में अगर वो आदमी लगता तो रेड बस आपको नहीं मिलता। मतलब वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं धरी रह जाती, सॉल्यूशन मिलता नहीं। मिनाकर जो कि इस बुक के राइटर हैं, वो कहते हैं आपको कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करनी, बस ये देखो कि लोगों को क्या चाहिए और कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर आप दे दो तो आपको क्या मिलेगा, बस इतना देखने का नजर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व, फिर पैसा ही पैसा होगा भैया बाबू भैया। अब टेक्निक नंबर 2 सुनो, पहले सेल करो बाद में बनाओ, हैं? सेल करो बाद में बनाओ। अब ये सुनकर आप बोलोगे कि भैया सागर से लग रहा है कोई
एक्सपर्टीज बेचो, टाइम नहीं। क्या मतलब? देखो ये टेक्निक थोड़ी फिलोसफिकल आपको सुनने में लगेगी, लेकिन है बड़ा प्रैक्टिकल। लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ गए तो पैसों के बारे में सोचने का आपका नजरिया, आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोचिए, जब आप कोई जॉब करते हो तो आप क्या बेच रहे होते हो? अपना टाइम बेच रहे होते हैं, और टाइम लिमिटेड है 24 घंटे। मतलब आप अपनी अर्निंग की एक सीलिंग, मतलब टॉप का बैरियर लगा रखा है आपने। आप चाहकर भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। 24 घंटे से ऊपर ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, मैक्सिमम रोज का। लेकिन जब आप अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, अपनी नॉलेज बेचते हो, अपने स्किल्स बेचते हो, तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम बाउंडेड नहीं होता। इसको ऐसे समझो, एक सीए है, अगर वो सैलरी पर काम कर रहा होता तो उसको मिलता कितना? 50,000 रुपये महीना। लेकिन अगर वही सीए 5 छोटे छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे दे, कंसल्टिंग दे दे, हर रोज 1 से 2 घंटा वो भी करे, और इस काम के लिए हर बिजनेस से वो 10,000 रुपये ले, तो ऐसे में उसको मिलेंगे 50,000 रुपये बिना किसी फुल टाइम कमिटमेंट के। और उसके पास बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा इसके पास, और बाकी टाइम काम करने के लिए और नए क्लाइंट जोड़ने के लिए उसके पास बच जाएंगे। और इसी स्ट्रैटेजी से वो अगर 10 और क्लाइंट जोड़ ले तो बना लेगा 1,00,000 रुपए महीना। अब ये मत बोल देना कि भैया मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं क्या करूं। तो भैया रुका, सुनिए मेरी बात, दिमाग पे जोर डालिए। आपको एक्सेल आता है? इंसान यहां पर क्या करता है? 6 महीने बाद फिर कॉल लगाता, सर मॉनसून के बाद वॉल्स में कई बार सीलन आ जाती है, एक बार घर आके चेक कर लूं क्या? बस अब जैसे वो घर आएगा कुछ ना कुछ समस्या दिखेगी, काम मिल जाएगा उसको। और ये है रिपीट बिजनेस। अब एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, एक नाई का। एक नाई जो बाल काटता है उसके पास 50 रेगुलर कस्टमर है जो हर महीने आता है, तो उसको रोज नए नए कस्टमर ढूंढने ही नहीं पड़ते, और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी इनकम स्टेबल बन जाती है।
अब इस टेक्निक को देखो कंपनियां कैसे इस्तेमाल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। 2005 में अमेजॉन ने अमेजॉन प्राइम लॉन्च किया था। उस वक्त लोगों को लगा कि यार कौन 79 रुपये महीना 79 रुपये सालाना देगा फास्ट डिलीवरी के लिए। लेकिन अमेजॉन को पता था कि अगर कोई एक बार प्राइम मेंबर बन गया तो वो बार बार उन्हीं से खरीदने वाला है। नए कस्टमर अक्वायर करने पे दिमाग लगाने के बजाय उन्होंने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। हुआ क्या? आज प्राइम के ग्लोबली 200 मिलियन से ज्यादा मेंबर हैं और एक प्राइम मेंबर नॉन प्राइम मेंबर से एवरेज 4 गुना ज्यादा स्पेंड करता है, खर्चा करता है। तो ये प्रिंसिपल है भैया, रिटेंशन ओवर एक्विजिशन। और ये आज हर बड़े